पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, मिलिट्री कोर्ट के फैसले आना शुरू हो चुके हैं। 25 सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चला के अब नाज़रीन किराम उनको 10-10 साल की कैद दे दी गई है। अब इस पर सवालिया निशान काफी ज्यादा उठते हैं। पीटीआई ने भी कुछ सवालात पूछे थे और इमरान खान साहब ने भी कुछ सवालात पूछे थे। इमरान खान साहब ने सवालात पूछे थे ये थे कि भाई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है वो अदालत में पेश की जाए और मिलिट्री कोर्ट्स में ये फैसला जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये वहां पर ट्रायल हो आवाम के सामने और दिखाया जाए कि अगर कोई मुलजिम है ठीक है उसको सजा मिले, वो जाके सजा का हकदार है, उसने चलाओ गिराव किया, ये सवालिया निशान बनता है। इमरान खान साहब ने इसके बारे में एक जुडिशल कमीशन बनाने का भी कहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। याद रहे कि अभी इमरान खान साहब का यह मुतालबा था कि हम सिविल नाफरमानी तब शुरू करेंगे जब हमारे दो मुतालबात माने जाएंगे, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा हजूरे वाला जुडिशल कमीशन बनाना 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात पर। लेकिन नाज़रीन किराम, ये मुतालबात मानने तो दूर की बात है, मिलिट्री ने कुछ डिफरेंट कार्ड खेला है और 25 जो सिविलियंस थे उनको कैद बामुशक्कत 10 साल की सजा सुना दी गई है। अब उनकी तरफ से बयानिया क्या आया पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर उसके बाद नाज़रीन किराम डिटेल बाय डिटेल आपको इन सब चीजों के बारे में अंडरकोर करेंगे। आईएसपीआर साहब कहते हैं जनाब आला फौजी अदालत ने सिविलियंस को ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। सानिया 9 मई में मुलव्विस मुलजिमान को सजाएं सुना दी गई। फील्ड जनरल कोर मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजा सुनाई है। जो फौज का बयानिया सामने आ रहा है, आईएसपीआर साहब का बयानिया सामने आ रहा है, वो ये बता रहे हैं कि जितने भी लोग थे इनकी वीडियोस वायरल हुई थी, इन्होंने मौके पर 9 मई पर वीडियोस बनाई थी जिससे हमने टारगेटेड करके इन पे फर्द जुर्म आयद कर दी है और 10 साल की कैद बामुशक्कत इनको सुना दी गई है। लेकिन नाज़रीन किराम, इन्होंने कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं अपना आप मौकिफ सही साबित करने के लिए। बताया है कि जनाब आला यही वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर वाला पाकिस्तान पे रियासत पे हमला किया और ये ऐसा ख्याल रखते थे। इनके कुछ बयानात भी सामने आए हैं जिन पे इन्होंने कहा है कि जनाब आला हम लोग तो जाना नहीं चाहते थे, हम लोग को जनाब आला इमरान खान ने जमान पार्क में ट्रेनिंग हमारी ऐसी की, फिर हमें इस्तेयाल दिलवाया, इस्तेयाल दिलवा के हमें वहां ले जाया गया, ब्लैब ब्लैब ब्लैब, ये सारी चीजें उन्होंने इस चीज में बताई हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, ये एक वीडियो देखें, पहले आप ये वीडियो सुन लें और फिर उसके बारे में सारा मंजरनामा मैं आपको बताता हूं। ऐसा में नहीं हूँ कि लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐसा में नहीं हूँ कि लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐसा में नहीं हूँ कि लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन अवाम का जो इन्होंने हाल किया है, अब ये इनकलाब आएगा। ये आदमी कहता है नाज़रीन किराम कि हम नहीं चाहते कि तोड़फोड़ हो, मैं इस हक में नहीं हूं। इसको 9 साल की कैद सुनाई गई है। लेकिन नाज़रीन किराम, इसमें आपने 2 से 3 चीजें बड़ी गौर से और बड़े इत्मीनान से समझनी। इस वक्त एक बयानिया बनाया जा रहा है कि पीटीआई रियासत मुखालिफ है, पीटीआई फौज मुखालिफ है, पीटीआई रियासत को नुकसान पहुंचाती है। मगर हम ये देखते हैं नाज़रीन किराम कि जब पाकिस्तान की 5 कंपनीज पर पाबंदी लगती है डोनाल्ड लू की एडमिनिस्ट्रेटर जनाब बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, तो वो ये बात करते हैं जनाब आला ये जितनी भी कंपनीज हैं इन लोगों ने जनाब बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज पर काम किया है, तो इन पर पाबंदी लगा दी जाए। मैंने आपको इस बारे में बताया था कि काफी कंपनीज है, 5 कंपनीज 4 कंपनीज है जिस पर पाबंदी लगती है। लेकिन फिर उसके बाद हम ये देखते हैं उमर अयूब, जुल्फी बुखारी और पीटीआई के कई रहनुमा शहबाज गिल से लेकर जुल्फी बुखारी तक सब इस पर तनकीद करते हैं और यह बात करते हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। अगर ये रियासत मुखालिफ है, अगर ये फौज मुखालिफ है, तो भला इनको क्या जरूरत है पाकिस्तान के दिफा के ऊपर सवाल उठाने की। पाकिस्तान के जो फौजी तंसीबात हैं उन पर जिन्होंने पाबंदी लगाई है उनको टारगेट करके ये बताने की जनाब आप गलत कर रहे हैं, इनको तो उनका साथ देना चाहिए। दूसरी चीज नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब 12 बार ये कह चुके हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमें पेश किया जाए अदालतों में। जमहूरियत का तकाजा यह होता है कि जब आप अदालतों में जाते हैं, अगर आप गलत हैं तो फिर आपको दोबारा से नाज़रीन इकराम कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या किया नाज़रीन इकराम कि अभी 9 मई से पहले हम देख रहे हैं तो तकरीबन 140 केसेस बना लिए थे। जिले शाह का कत्ल 9 मई से पहले हुआ था। इमरान खान ने सवाल किया ये 9 मई हुआ क्यों था, जुडिशल कमीशन बनाई जाए, लेकिन जुडिशल कमीशन नहीं बनाई गई। तीसरा पॉइंट, सीसीटीवी फुटेजेस कि अवाम के सामने वो फुटेजेस लाई जाए जिनके बारे में बार ये बता चुके आप कि इनको इख्तियार दिलवाया गया था। अब नाज़रीन किराम, मेन जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, इसको जरा आपने समझना है कि भाई इन्होंने तंसीबात में हमला किया, गुनाह कबीरा कर दिया,
कबीरा कर दिया उन्होंने, इसलिए उनको 10 साल की कैद हमने देनी ही देनी है, वाजिब हो गई है। अब जरा मेरा छोटा सा मासूमाना अदना सवाल है कि वो लोग जिन्होंने इनको इश्तिहार दिलवाया और फौजी तंसीबात पर लेकर गए, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो उनके क्या गुनाह माफ हो गए? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है कि क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, पार्टी छोड़ने से 9 मई के उनके गुनाहान माफ हो जाते हैं? फिर हम ये देखते हैं नाज़रीन इकराम के ISPR कहते हैं कि ये जो हम लोगों ने इकदाम उठाया है ये एक मिसाली इकदाम है कि अब लोग नहीं उठेंगे। 9 मई को गुजरे हुए आज से कोई 1 से 2 साल हो चुका है। हम ये देखते हैं कि इमरान खान ने जब भी अपनी आवाम को कॉल दी तो आवाम निकली, डी चौक हो, फैजाबाद हो, लाहौर का जलसा हो, हमने देखा आवाम का एक बहुत बड़ा जमे गफीर निकला। आखिर क्यों? ये वजह क्यों है कि आवाम बार बार निकलती है? अगर ये मिसाली इकदाम है तो आवाम को तो डर जाना चाहिए, आवाम को नहीं निकलना चाहिए। मैं कोई आप पे सवालिया निशान नहीं उठा, लेकिन एक चीज आपने बड़ी इत्मीनान से समझे कि डर से, खौफ से आप जमहूरियत को नहीं दबा सकते। जमहूरियत को अगर आपने दबाना है तो फिर आपको जमहूरियत के रास्ते से ही दबाना होगा। लड़ाई सियासतदानों की सियासतदानों से ही होती है। तो नाज़रीन इकराम, ये जो सिविलियंस हैं जिनको 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सुना दी गई है, ये वो लोग हैं जो आम पाकिस्तानी हैं। इनके बयानात जो रिकॉर्ड करके अवाम के सामने लाए जा रहे हैं, अवाम को पता है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। अगर ये लोग बाहर आएंगे तो बाहर आके इनका बयान चेंज होगा। लेकिन सवालिया निशान तो इस पे है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई को छोड़ के वो IPPs में शामिल हो गए या चुप करके बैठ गए, सियासत छोड़ दी उन्होंने, फवाद चौधरी है, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, तो क्या उनके गुनाह माफ हो जाते? भाई वो भी तो 9 मई को निकले थे, आपने उनको भी तो 9 मई के पर्चों में डाला हुआ था। भाजपा ने यह बताया कि ये तुम्हारा बहादुर मुल्क का बेटा है, उसकी शर्ट के अंदर एक लिफाफा मिला और यह बताया गया कि ये कर्नल शरीफ खान ने तुम्हारे मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। 3 दिन ये बगैर खाए हिंदुस्तानी फौज से लड़ता रहा है, ये बहादुर मुल्क का बेटा है। हमें तो तब पता लगा, वरना नवाज शरीफ जैसे मुल्क के गद्दार और बगैरत लोग, माजरत के साथ, आई एम सॉरी फॉर गैर पार्लिमानी लफ्ज, लेकिन नवाज शरीफ जैसे लोगों ने 1 लाख फौजियों को मरने के लिए छोड़ दिया था। क्या हमने नवाज शरीफ से मुजम्मत करवाई? उसकी तो बेटी इक़्तिदार पे बैठी हुई है, उसका भाई वजीर आजम बना हुआ है, क्या हमने ऐसा कुछ करवाया? नवाज शरीफ वो शख्स है जो लंदन में जाके कहता रहा कि मुंबई हमलों में पाकिस्तानी फौज मुलव्विस है। तो ये जरा समझें आप बात को कि आप किसके साथ खड़े हुए। ये वो थाली के बेहतर है जो अपनी ही जमात में आते थे, जब अपोजिशन में आते थे तो पूरा जलसा करा के कहते थे कि ये जो गुंडागर्दी है मैं वो कह भी नहीं सकता, तो यही लोग कहते थे, मरियम नवाज के नारे। तो ये तमाम चीजें जो है ये नून लीग कर चुकी है। अब अगर ये कहती है ना कि रियासत मुखालिफ बयानी है, रियासत की कुछ अच्छाइयां बताती है, इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रियासत पे कीचड़ उछाड़ने वाली यही जमात है। ये कभी अपने बयानिए पे खड़ी नहीं हुई, ये थूक के चाटने वाली सियासत लगती है। कि अभी आप देखें कि जितने भी इत्तेहादी हैं नून लीग के, वो सब इनको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से मुस्लिम लीग नून जो सियासत करती आई है वो थूक के चाटने वाली सियासत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथी हैं जनाब असलम वरी साहब। हुकूमत कोशिश कर रही है मौलवियों को लड़ाएं, लेकिन उलमा ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने आपको बहुत पहले खबर दी थी, हमारी खबर थी कि नून लीग जो बयानियां लेकर आई है, मरियम नवाज जो लंदन गई थी, फिर हमें पता लगा कि जनाब उनका एक बहुत बड़ा मसला है, तो हमने आपको ये खबर दी थी कि नून लीग का ये पूरा प्लान है किस तरह से उलमाओं को मैदान में उतारा जाए, मौलवियों को मैदान में उतारा जाए और लड़वाया जाए इमरान खान के खिलाफ। तो ये लिखते हैं जनाब, हुकूमत हर दिन अपने अमल से हमें पीटीआई के करीब कर रही है। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम असलम गौरी, ये फजलुर रहमान के अहम साथी माने जाते हैं, तो इन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी। हमने आपको बहुत पहले खबर दी थी कि नून लीग ये चाह रही है कि मौलवियों को, मतलब कि मूव को इकट्ठा किया जाए और पीटीआई के खिलाफ एक मजहबी तरीके का एक कोई बयानिया उजागर किया जाए जिससे मजहबी फसादात फैले। ये पहले भी ऐसी चीजें कर चुके हैं, क्योंकि इनको कोई दीन ईमान नहीं है, सियासत में इनके लिए हर चीज जायज है। वो जो हम सुनते आए ना हमेशा से कि एवरीथिंग इन दिस फेयर इन लव एंड वार, ये चीज नून लीग पे बनती है। और पता नहीं कि दुनिया के घटिया तरीन बंदे ने ये जुमला निकाला था। मतलब कि आप ये देखें कि अगर जंग और मोहब्बत में सब जायज है तो बॉर्डर पर शहीद करने वाले वो दहशतगर्द भी जायज है, और औरतों पे एसिड फेंकने वाले वो गंदे नमूने भी जायज है। तो ये सबसे घटिया जो चीज है ना वो ये बताया गया, तो ये एक फिक्रा है कि एवरीथिंग इन दिस फेयर इन लव एंड वार। तो ये नून लीग करती है, हमेशा से करती है कि इसके लिए हर चीज जायज हो जाती है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब नाज़रीन किराम में थोड़ा सा आता हूं इमरान खान साहब के बयानिए पर। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात सिविल नाफरमानी से पहले इनके अहम तरीन
लोगों से मुलाकात हुई है और इमरान खान ने कुछ चीजें बताई हैं। इमरान खान ने कहा है कि इतवार तक का हमारे पास वक्त था, अभी इस वक्त ये वक्त निकल चुका है। अब वक्त है कि हम ये समझें कि हमें अपना हक उन जाबिर और जालिम हुक्मरानों से लेना है जिन्होंने 8 फरवरी का मैंडेट चुराया, जिन्होंने हमारे हकूकों को जब्त किया, जिन्होंने हमारे आइन और कानून की पामाली की, अदालतों को कमजोर किया और हमें 12 बार एहतजाज करने वालों को, मजलूमों को गोलियों से निछावर किया। ये जो इस वक्त अमल हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स का, ये नाज़रीन किराम बहुत सी ऐसी चीजें हो जाएंगी पाकिस्तान में जो लेने के देने पड़ेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का कहां तक फैसला आता है, 105 लोगों का ट्रायल है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये लड़ाई मैं लड़ता रहूं। तो देखना यह होगा नाज़रीन किराम अब क्या होता है, कैसे इस मामला को हल किया जाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नाज़रीन किराम इस मुल्क पर रहमतों के दरवाजे खोले, मजलूमों पर जुल्म बंद हो और जालिम का तख्ता उलट जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।